क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर, जहां हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 7 की विज्ञान। जहां तक हम आज पढ़ रहे हैं ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। ये चैप्टर नंबर 5 है। जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं टॉपिक। ताप क्या होता है, ताप को मापने की विधियां, और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बताइए आप सब लोगों को क्या ये सब याद है? आप लोग अपना साथ में रिवीजन भी करते रहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई पीडीएफ चाहिए तो आपको ये नंबर है 9389999737, ठीक है, 37। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको आपके डाउट सबका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नंबर का। और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातें होंगी इस पर, नहीं तो इधर उधर की बातें कोई भी नहीं होंगी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। स्थानांतरण की विधियां क्या होती हैं? हम लोग कभी सोचते हैं कि हम लोग इस जगह से, ये कोई आदमी है, ये इस जगह से इस जगह तक कैसे पहुंचा? या तो वो खुद चलकर जाएगा और या कोई वाहन के द्वारा जाएगा। ऐसे क्या होता है, ऊष्मा होती है वो या तो खुद चलकर जाएगी, मतलब जो हम लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, या हम लोग खुद चलकर जाएंगे या किसी वाहन के द्वारा जाएंगे। तो ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण भी कहते हैं। इसमें ये इसकी तीन विधि है। पहली कौन है? चालन और संवहन और विकिरण। क्या है इसमें? चालन, संवहन और विकिरण। इसमें देखते हैं कि चालन विधि क्या होती है। इसमें ये तीन प्रक्रम होते हैं। क्या? चालन, संवहन और विकिरण। इसमें चालन विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो ऊष्मा वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा के जो अणु होते हैं, क्या होते हैं? ऊष्मा के जो अणु होते हैं वो पदार्थ के जो अणु होते हैं, मतलब ऊष्मा के पदार्थ के जो अणु होते हैं वो एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाते हैं। यह प्रायः किसमें होता है? ठोस में। जो ठोस की कोई चीज पदार्थ, ठोस का कोई जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं कि हम लोग जब सब्जी जो पकाई जाती है, मतलब जो उसमें कलछुल डाली जाती है, उसे घुमाने वाली जो कलछुल होती है, उसमें क्या होता है, जो ये अगर इसमें देख लीजिए, ये सब्जी बन रही है, ठीक है, इसमें जो आपने ये कलछुल डाल दिया, अब कलछुल के लिए हंसेंगे नहीं, ठीक है, हमारी आर्ट अच्छी नहीं है, इसलिए ये कलछुल जो आपने डाली है इसमें, आप लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो ये कलछुल का जो इसमें अंदर जो सिरा है वो भी ये क्या है, ये गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इसमें डली रहेगी उसके धीरे धीरे उसके बाद में क्या होता है कि जो ये वाले जो इस सिरे से ये जो बाहर का सिरा है, अगर ये पदार्थ का है तो ये भी सिरा क्या होगा? गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी विधि कार्य करती है? ऊष्मा के चालन विधि कार्य करती है। इसमें क्या होता है, अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, बल्कि पदार्थ के जो अणु होते हैं वो अपना स्थान नहीं बदलते हैं, बल्कि जो उसके पास वाले तप्त अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। ये क्या होते हैं? ऊष्मा के चालन विधि के कारण। कैसे होते हैं? ऊष्मा के चालन विधि के कारण। इसमें क्या होता है, पदार्थ के जो, ये देखिए यहाँ से ये कलछुल, इसके यहाँ से जो अणु है ना, ये यहाँ खुद चलकर यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ, फिर ये वाला भी सिरा गर्म होने लगता है अगर जहां देर तक उसमें डली रहे कलछुल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, ये प्रायः किसमें होता है? ये ठोसों में होता है। किसमें? ठोसों में। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि संवहन विधि क्या होती है? ये गैसों तथा द्रव में होता है। गैसों तथा द्रव में ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है गैस तथा द्रव में, वो किस विधि के द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, जो ठंडा सिरा होता है, ठंडा सिरा जो होता है वो गर्म सिरे की ओर जाता है, और इसमें क्या होता है, गर्म सिरा ठंडे सिरे की ओर जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठंडा सिरा गर्म सिरे की ओर। इसमें क्या होता है, अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, और इसमें अणु अपना स्थान बदलने लगते हैं तथा जो ऊष्मा के अणु होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं वो ठंडे सिरे से गर्म सिरे की ओर
इस मतलब जाने लगते हैं, स्थानांतरित करने लगते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे मतलब लगातार चलती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, जो ठंडा सिरा होता है वो गर्म, इसमें क्या होता है जो ठंडे वाले जो हमने देखा है ऊपर जो पंखा लगाया जाता है वो इसमें क्या होता है, जो गर्म अणु होते हैं ना, वो जो गर्म अणु होते हैं ऊष्मा के, जो गर्म अणु होते हैं वो हल्के ऊपर जो हो जाते हैं वो ऊपर उठने लगते हैं, और जो ठंडे अणु होते हैं वो गर्म अणु के स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि हम लोग, आप अपने घर में करके देखिएगा, एक मोमबत्ती हम लोग जलाए, ठीक है, मोमबत्ती अच्छी बना ले मोमबत्ती भी नहीं बन रही, मोटी वाली है, ठीक है, 20 रुपए वाली नहीं है, ये 50 वाली है, ठीक है सस्ता माल नहीं है ये देखिए ये क्या है, कैसे जल रही है मोमबत्ती, गुस्सा हो गई, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये है मोमबत्ती, थोड़ी देर के लिए माना कि ये मोमबत्ती है, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे ऊपर एक ऐसे हाथ लगाएंगे, उसके बाद में एक ऐसे हाथ लगाएंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि सब, आप लोग सोचिएगा, जो ये मोमबत्ती है एक हाथ ऐसे हम लगाएंगे, एक ऐसे हाथ लगाएंगे, तो जो सबसे पहले ये वाला जो हाथ होगा वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा, मतलब जहां तक ये जल्दी गर्म होगा, और ये वाला बाद में गर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो ये गर्म वाले सिरे है ना वो सबसे पहले ऊपर उठते हैं, ऊपर जाएंगे, और जो ठंडे वाले सिरे होंगे वो नीचे आएंगे। गर्म सिरे हल्के होकर ऊपर उठते हैं, और ठंडे सिरे नीचे आते हैं, ठीक है, फिर भी गर्म होकर फिर वो ऊपर उठेंगे, और यह प्रक्रिया लगातार धीरे 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 चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि जो वायुमंडल में हम लोग जो देखते हैं, जो सूर्य का ताप होता है, ठीक है, जो इसे हम पहले मैटने के बाद देखते हैं क्या होता है। मोमबत्ती देखिए 20 वाली थी इसलिए वो इतनी मोटी है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर ये जमीन है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य, स्माइली वाले सूर्य है, ये देखिए स्माइल कर रही है, हंस रही है, ऐसे आप लोग भी पढ़ते पढ़ते हंसिए, रोना नहीं है, आराम से हंस हंस के पढ़ना है, ठीक। ये हंस रहे हैं सूर्य, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए, मतलब ये आदमी खड़ा है, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो ज्यादातर खड़े होने में हम लोगों का क्या है, शरीर वो जब गर्म होने लगता है, देखते हैं ना कभी कभी, तो जो सूर्य की ये लाइटें आती हैं हम तक, वो क्या किस, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, ये उसमें जो जो सूर्य की ये लाइटें आती हैं हम तक पहुंचती हैं, ये किस विधि के द्वारा पहुंचती हैं, ये विकिरण विधि के द्वारा, ये जो तीसरी विधि है विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती हैं। और उसमें क्या होता है, ये ऊष्मा की क्या है, तीसरी विधि है, इसमें कोई मतलब देखो, जो विकिरण विधि होती है उसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने क्या देखा, चालन विधि में माध्यम की जरूरत पड़ी, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की हो जाती है, और संवहन विधि में ठंडे सिरे से गर्म सिरे की हो जाती है। लेकिन जो ये विकिरण विधि है इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सॉरी, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं, जो सूर्य का जो ताप, हम लोग कभी सोचा है को जो सूर्य का ताप हम लोग से पहुंचता है सीधे जो कहीं कहीं वायुमंडल में कहा ज्यादातर जगह पर क्या है, निर्वात है, मतलब ऐसा माध्यम जो निर्वात है, मतलब खाली है, ठीक है। वहां पर फिर भी वहां से हम लोगों के पास में जो लाइटें आती हैं वो किस विधि का आती है, विकिरण विधि के कारण। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन ज्यादातर आप पूछा जाता है, ठीक है, विकिरण विधि के द्वारा आता है। हम लोग कैसे देखते हैं कि जो कोई आग जल रही है, सर्दियों में हम लोग आग सेकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ये आग जल रही है, सर्दियों में ज्यादातर लोग सभी लोग बैठ जाते हैं, और फिर आसपास ऐसे ही ऐसे बैठ जाते हैं लोग ऐसे, और वहां पर क्या रखते हैं, आप लोग क्या खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, बैठ जाते हैं, मूंगफली चबाते हैं, मूवी चलाते हैं, उसके बाद हम लोग मूवी देखते रहते हैं, मूंगफली चबाते हैं, उसको हम तापते ऐसे, मतलब पलाव के ऐसे आंच में ऐसे ऐसे अपने हाथ को गर्म करते हैं। अब जब हम लोग देखिए ऐसे जो हाथ को ऐसे गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए ये आग है, ठीक है, ऐसे हम लोग हाथ को गर्म कर रहे हैं,
अब हम लोग हम लोग क्या देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग का शरीर मतलब हाथ सब गर्म होने लगते हैं, इसीलिए तो हम लोग आग के पास में बैठते हैं। जो वो आग से हम जो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जो हम तक ये ऊष्मा आती है, वो किस विधि के कारण आती है? विकिरण विधि के कारण। वो किस विधि के कारण है? विकिरण। जो ये सूर्य की रोशनी हम तक आती है, वो भी विकिरण विधि के कारण। इसमें क्या होता है, किसी भी इस विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा ये मतलब हम तक सीधे पहुंच जाती है। अब देखिए तीनों विधि का हम लोग एक ट्रिक बताते हैं, जो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा दिमाग पे आएगा। कैसे बनना है देखिए, यहाँ पर देख लीजिए 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये 4 क्यूट क्यूट से हैं बच्चे, अच्छे लग रहे हैं ना आप लोगों के जैसे हैं ये, क्यूट क्यूट से। हमने तो देखा नहीं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग आप लोगों के सामने होंगे और आप लोग हम लोगों के सामने होंगे। कभी पता नहीं कभी, लेकिन हम जल्दी ऐसा दौर आएगा जो हम लोग फिर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मैम है, मैम भी क्यूट है, मतलब हमारी जैसे नहीं है, हम तो नहीं है क्यूट, लेकिन फिर भी कुल क्यूट है हम, मतलब थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये मैम है, ठीक है। अब मैम क्या सोच रही है कि ये जो मैम के हाथ में एक किताब है, मैम क्या सोच रही है, किताब या कुछ भी चीज यहाँ पर ले लो, मैम क्या सोच रही है कि ये किताब हमको इस बच्चे को देना है, ये जो चौथा वाला बच्चा है, इस बच्चे को हमें किताब देनी है। वो क्या करेंगी, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये किताब वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग चालन विधि यूज करेंगे। पहले चालन विधि में हमने क्या बताया कि जो ऊष्मा के जो अणु होते हैं वो एक स्थान से, ये जो मान लीजिए ये वाले है जो अणु है, मैम अणु है, ये खुद चलकर ऊष्मा में क्या होता है, जो तप्त अणु खुद चलकर नहीं जाते हैं, मतलब जो अणु होते हैं वो खुद चलकर नहीं जाते हैं, वो अपने पास वाले अणु को ऊष्मा से, ये क्या हुआ, ये वाले अणु इसमें ऊष्मा देंगे, ये वाले इसमें ऊष्मा देंगे, ये वाले इसमें ऊष्मा देंगे, और फिर गंतव्य तक ये किताब पहुंच जाएगी जिसको मतलब वो देना चाहेंगी। तो ऊष्मा में क्या होता है, वो जो अणु होते हैं तब अणु वो अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देते हैं, इसीलिए ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। मतलब जो ये लास्ट वाले अणु, हमने क्या देखा था कि कंचुल ये इसमें है, ठीक है, ये कंचुल है इसमें, ठीक है। जो ये यहाँ से गर्म हुई, फिर ये ऊष्मा यहाँ तक सीधे जाएगी, या तो नहीं यहाँ से उठकर सीधे चली जाएगी। इसमें क्या होता है, गर्म अणु से ठंडे अणु तक, गर्म सिरा से ठंडे सिरे तक जाती है। इसमें क्या है, ऊष्मा का चालन विधि। अब इसमें क्या देखेंगे, फिर ऊष्मा के संवहन विधि में क्या हुआ था, जो अणु होता है, गंतव्य अणु होता है, वो खुद चलकर ऊष्मा लेता है, जो खुद चलकर आता है। अब इसे अगर इस वाले बच्चे को ये किताब चाहिए तो वो खुद चलकर आएगा और किताब लेकर चला जाएगा। ये क्या है, संवहन विधि। इसमें क्या होता है, जो हमने क्या बताया था, जो गर्म अणु होते हैं वो ऊपर उठकर चले जाते हैं और जो ठंडे अणु होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऊष्मा की संवहन विधि। और विकिरण विधि में क्या होता है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ये वाली किताब ना तो ये लोग देंगे इसको और ना ही ये लेने जाएगा, ये खुद चलकर यहाँ तक आ जाएगी। इसमें क्या है, ऊष्मा की विकिरण विधि, ठीक है। तो बच्चों आज की आप लोगों की क्लास मतलब हमारी क्लास आज आप लोगों को कैसी लगी, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। अगर आप लोगों को इसकी मतलब डेफिनेशन चाहिए तो हमने आपको जो नंबर दिया था आपको, उसी पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ बनी बनाई मिल जाएगी। थैंक यू।